नमस्कार, मैं हूं दिशा। आज की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आ रही है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर टुर्क ने भारत द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों के समूहों को भूमि और समुद्र के रास्ते निर्वासित किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों का उल्लंघन अब कई देशों में सामान्य होता जा रहा है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में प्रवासी संकट और मानवाधिकार से जुड़ी बहसें तेज है। संयुक्त राष्ट्र ने साफ शब्दों में कहा है कि अधिकारों की रक्षा हर समाज की बुनियाद है, लेकिन अब दुनिया के कई हिस्सों में अधिकारों को दरकिनार कर नीतियां बनाई जा रही है। आइए इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर टुर्क ने सोमवार को जिनेवा में मानवाधिकार परिषद की 60वीं बैठक में वैश्विक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि भारत ने रोहिंग्या मुसलमानों के समूहों को भूमि और समुद्र के रास्ते निर्वासित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्वासन उन नीतियों का हिस्सा है जो प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। रोहिंग्या मुसलमान वर्षों से म्यांमार में हिंसा, उत्पीड़न और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। कई परिवार बेहतर जीवन की तलाश में अन्य देशों की ओर प्रवास करते हैं। भारत में भी ऐसे समूह पहुंचे, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें वापस भेजा गया। तुर्क ने कहा कि ये प्रवृत्ति मानवाधिकार के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों का उल्लंघन अब कई देशों में नीति का हिस्सा बन गया है। ये वैश्विक संकट की ओर संकेत करता है। तुर्क ने अपने बयान में कहा कि सभी मानवाधिकार हर समाज की मजबूत नींव है, फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में अधिकारों को कमजोर करने वाली प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ रही है। प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों का उल्लंघन अब सामान्य नीति बनती जा रही है। उनका कहना है कि समाज की स्थिरता और मानवता की रक्षा तभी संभव है जब हर व्यक्ति को अधिकार मिले, लेकिन अगर अधिकारों को दरकिनार कर दिया जाए तो समाज की नींव दरक सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों की अनदेखी कर कठोर कदम उठाना मानवाधिकार व्यवस्था को चुनौती देता है। यही नहीं, इसका असर समाज की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर भी पड़ता है। तुर्क ने स्पष्ट कहा कि ये प्रवृत्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। कई देशों में कठोर नीतियां अपनाई जा रही है, जहां आश्रय मांगने वालों को भार या खतरा बताकर लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रवासियों के अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाएगा तो मानवता की साझा नींव कमजोर होगी। अधिकारियों की अनदेखी से असमानता, तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अधिकारों की रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज, नागरिकों और वैश्विक संस्थाओं को मिलकर इसे सुनिश्चित करना होगा। तुर्क ने चेतावनी दी कि अगर दुनिया ने इस दिशा में कदम नहीं उठाए तो समाज की बुनियाद खतरे में पड़ जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने भूमि और समुद्र के रास्ते रोहिंग्या मुसलमानों को निर्वासित किया। ये कदम उन देशों में बढ़ती प्रवृत्ति का हिस्सा है जो शरणार्थियों के अधिकारों को दरकिनार कर अपनी नीतियां बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मानवाधिकारों की रक्षा ही समाज की स्थिरता की आधारशिला है। भारत सहित कई देशों में ये चिंता जताई गई है कि यदि अधिकारों का उल्लंघन जारी रहा तो ये मानवता के लिए गंभीर संकट बन सकता है। तुर्क ने कहा है कि प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा वैश्विक जिम्मेदारी है। उन्होंने इसे मानवाधिकार व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा बताया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अधिकारों का उल्लंघन अब सामान्य नीति बनता जा रहा है। कई देशों में प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा की बजाय उन्हें सीमाओं पर रोका जा रहा है। इससे मानवाधिकारों की व्यापक संरचना पर खतरा मंडरा रहा है। तुर्क ने कहा कि अधिकारों की रक्षा समाज को मजबूत बनाती है, लेकिन अगर इसे दरकिनार किया जाएगा तो समाज में असमानता और तनाव बढ़ेगा। इससे न केवल प्रभावित लोग बल्कि पूरे समाज की स्थिरता पर भी असर पड़ेगा। रिपोर्ट में ये बताया गया कि प्रवासियों और शरणार्थियों को वापस भेजना उनकी सुरक्षा और जीवन के अधिकार को कमजोर करता है। अधिकारों की अनदेखी से समाज की नैतिक और मानवीय बुनियाद दरक सकती है। तुर्क ने कहा कि प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना सभी देशों की जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट किया है कि यदि अधिकारों को दरकिनार किया जाएगा तो समाज की स्थिरता प्रभावित होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रवासियों और शरणार्थियों को आश्रय देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना हर राष्ट्र की नैतिक जिम्मेदारी है। दुनिया को एकजुट होकर इस दिशा में काम करना होगा। तुर्क ने कहा कि अधिकारों की रक्षा न केवल पीड़ितों के लिए आवश्यक है, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा, शांति और मानवता के लिए भी जरूरी है। यदि दुनिया ने इस दिशा में काम नहीं किया तो ये संकट और गहराता जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भारत द्वारा भूमि और समुद्र के रास्ते रोहिंग्या मुसलमानों को निर्वसित किए जाने की घटना ने मानवाधिकारों पर गहरी चिंता पैदा की है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि अधिकारों की अनदेखी से समाज की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना हर देश की जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।